HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में 10 अगस्त को होगी जज्बा दौड़। 7 अगस्त को जज्बा दौड़ बाइक जागरण रैली। राष्ट्रवाद जगाने मुजफ्फरनगर आएंगे रामायण के राम। मुजफ्फरनगर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जज्बा दौड़ 11 के माध्यम से शहीदों के प्रति एक नया जज्बा पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर देखने को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर का प्रत्येक व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में पूरे जज्बे के साथ 10 अगस्त रविवार को प्रातः 5:30 बजे दौड़कर अपना जज्बा दिखाएगा। मंगलवार को पचेंडा रोड स्थित पंजाबी बारात घर में जज्बा दौड़ के संयोजकों ने पत्रकारों से वार्ता की। संयोजकों ने बताया कि दौड़ 11 में दौड़ने के लिए रामायण के राम, अरुण गोविल, विश्व योग गुरु बाबा रामदेव, कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम सहित सभी जनप्रतिनिधि अपना समर्थन दे चुके हैं, जिनके स्वागत सम्मान के लिए हर व्यक्ति अपने अपने भावों के अनुसार स्वागत करने को तैयार है। 10 अगस्त की जज्बा दौड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, सांसद चंदन चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, विधायक मिथिलेश पाल, पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी, राष्ट्रीय लोकदल जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, SSP संजीव वर्मा, सभी पालिका सभासद, सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी संगठन एवं एक साथ छात्र छात्राओं के साथ कदम से कदम मिलाकर जज्बा दौड़ 11 में दौड़ेंगे। जज्बा दौड़ 11 लगभग 3 किलोमीटर प्रातः 5:30 बजे पहले लड़कियों की दौड़ शुरू की जाएगी, जो राजकीय इंटर कॉलेज के गेट नंबर 1 पर स्थित तिरंगे के नीचे शुरू होगी। उसके लगभग 15 मिनट बाद गेट नंबर 2 से दूसरी दौड़ लड़कों के लिए शुरू होगी, जिन्हें जनप्रतिनिधि, अधिकारी व समाज के प्रबुद्ध लोग केसरिया झंडी लहराकर अपना जज्बा दिखाने के लिए दौड़ का शुभारंभ करेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका आदि ने दौड़ को विश्व स्तरीय बनाने के लिए हर प्रकार से तैयारियां कर ली हैं। लड़के लड़कियों की दौड़ के रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, एम्बुलेंस व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, जल व्यवस्था, संगठनों द्वारा स्वागत व्यवस्था आदि कर ली गई है। प्रेस को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निर्वाल, नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप, सत्यप्रकाश रेशु, व्यवस्थापक अमित पटपटिया ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रत्येक रजिस्ट्रेट जाबाज को टी-शर्ट मिलेगी। लड़के लड़कियों को अलग अलग लाखों के इनाम शहीदों की याद में अपना पसीना बहाने के लिए लकी ड्रॉ द्वारा दिए जाएंगे। जज्बा दौड़ में दौड़ने के लिए फॉर्म आसानी से उपलब्ध हैं। प्रथम आने वाले लड़के को स्कूटर व एक लड़की को स्कूटर अलग अलग दिया जाएगा। 15 साइकिलों के अतिरिक्त जीवन उपयोगी अनेकों पुरस्कार शहीदों के सम्मान में दिए जाएंगे। जज्बा दौड़ 11 हर नागरिक में घर घर तिरंगा अभियान को भी जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जज्बा दौड़ 11 ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में भारतीय सेना के शूरवीरों को समर्पित रहेगी। लड़कियों की टीम का नेतृत्व समर्पित युवा की महिला विंग व लड़कों की टीम का नेतृत्व समर्पित युवा पुरुष विंग करेगी। जज्बा दौड़ 11 का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान से शुरू होकर महावीर चौक, मीनाक्षी चौक, शिव चौक, जिला अस्पताल, घास मंडी, अंसारी रोड, मालवीय चौक, झांसी की रानी, कोर्ट रोड, प्रकाश चौक, महावीर चौक व राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पूरी होगी। 7 अगस्त को सायं 4 बजे गांधी वाटिका, गांधी कॉलोनी से जज्बा 11 बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसका शुभारंभ जिला अधिकारी उमेश मिश्रा व भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी आदि संयुक्त रूप से करेंगे। जो बाइक रैली शहर के मुख्य रास्तों पर होते हुए रेशु विहार पर विराम करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित पटपटिया, हितेश आनंद, अजय अनेजा, गुलशन अरोरा, हरीश अरोरा, राजकुमार ग्रोवर, गौरव नारंग, कार्तिक कपिल, अगम बंसल, अनिकेत गुप्ता, संदीप राज, मनीष कपूर, मानस मलिक, मनी पटपटिया, अंशु बाटला,
पारुल कुमार, शालिनी आनंद, राखी ग्रोवर, कमला भगत, सोनिया लूथरा आदि उपस्थित रहे। देखें कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान की एक खास रिपोर्ट। मिलेगी। इसके अतिरिक्त जो लोग और भी भाग लेके एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में, एक उद्योगपति के रूप में, किसान के रूप में, मजदूर के रूप में, महिला के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में जो योगदान करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण। कर पाए अपने सैनिकों को याद करते हुए 131 फीट ऊंचा जो तिरंगा है, सौभाग्य से उसे मुजफ्फरनगर लाने का जो एक गौरव है वो भी हमें प्राप्त है। 2018 में आदरणीय डॉक्टर संजीव बाली ने स्वतंत्रता सेनानियों की याद में अपने सैनिकों के सम्मान में एक रक्तदान शिविर हम उसी समय उसी कैंपस में आयोजन कर रहे हैं, जो कि जो हमारा कुछ और एक्शन होने चाहिए। हम कुछ ऐसे लोग जो हमारे आसपास के क्षेत्रों में हैं और कला के क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं, समाज के क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कार्यक्रम में बुलाकर कुछ उनका सम्मान करते हैं, कुछ उनकी परफॉर्मेंसेस लेते हैं। उन्हीं में से एक डांस इंडिया डांस का जो सेकंड रनर थी हंसवी टॉक, जो पहले भी एक बार कार्यक्रम में आ चुकी हैं, इस बार हमने उन्हें भी बुलाया है, तो वो आकर क्लासिकल डांस का यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगी। DID की सेकंड रनर थी महाराजा परीक्षित हैप्पीनेस पार्क भी है, तो टॉय ट्रेन भी है। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो मुजफ्फरनगर के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही हैं। हम आज के टाइम में बड़े गर्व से अपने मेहमानों को वहां ले जाते हैं, दिखाते हैं कि भाई हमारे मुजफ्फरनगर में भी कुछ देखने लायक बन रहा है। तो इस कार्यक्रम का बहुत सारा योगदान मुजफ्फरनगर के लिए है और बहुत सारा आने वाले समय में भी होगा। रक्तदान शिविर के लिए आपसे प्रार्थना है, जो खुद भी करना चाहें वो भी करें, क्योंकि मैं बड़े क्लियरली कहता हूं कि मेरे बहुत सारे पत्रकार भाइयों का मेरे पास फोन आता है कि अमित भाई इनको ब्लड चाहिए, शायद एक बार भी मना नहीं हुई होगी, किसी को एक बार भी मना नहीं होगी। ब्लड समय कोई भी रहा हो, मौसम कैसा भी रहा हो, कभी एक बार भी मना नहीं हुई कि समर्पित विभाग की तरफ से ब्लड की किसी को जरूरत पड़ी और मना होगी। तो आप भी रक्तदान करें, औरों से भी उस दिन प्रार्थना करें, अपनी लेखनी के माध्यम से निवेदन करें कि रक्तदान जरूर करें उस दिन। इसके अलावा दो मुख्य बातें आपको अपने माध्यम से बच्चों तक मैसेज देना है कि कोई भी बच्चा खाली पेट ना आए। हालांकि खाने की वहां पर नाश्ते की व्यवस्था हम लोगों ने पर्याप्त की हुई है, काफी अच्छी क्वांटिटी में वहां पर बच्चों के लिए खाना रहेगा, नाश्ते के रूप में शरबत भी रहेगा, पानी की व्यवस्था भी पालिका की तरफ से हो रही है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह एकता मंच की ओर से जल सेवा रहेगी, जो हमारे स्टेशन पर कई सालों से जल सेवा कर रहे हैं। बाबा दीप सिंह जी यूथ फाउंडेशन की तरफ से हलवे का प्रसाद वहां बच्चों को खिलाया जाएगा। खालसाई रिक्शा वालों की ओर से वहां पर बच्चों को पुलाव खिलाया जाएगा। उन्हीं के एक साथी के द्वारा शरबत पिलाया जाएगा। तो बच्चों के लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन फिर भी घर से कुछ ना कुछ खा कर आए, खाली पेट ना आए, और एक छोटी सी पानी की बोतल जरूर रखें अपने साथ। हालांकि पानी की भी पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, लेकिन फिर भी प्यासे ना दौड़ें, खाली पेट ना दौड़ें, और स्पोर्ट्स शूज जरूर पहने। मतलब अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। हमारा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है, आप लोगों के माध्यम से ये बात बच्चों तक पहुंचेगी तो बच्चों के लिए और लाभ होगा। हम बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और हर बार प्रयास करते हैं कुछ ना कुछ उनके लिए और बेटर करें। एक आपके पास पैम्फलेट सब लोगों के पास पहुंच गया होगा, उसमें हमारे सभी सेंटर्स का एड्रेस है। बच्चे अपना नॉमिनेशन, अपना जो भी पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन है, वो वहां पर जाकर करा सकते हैं। हर पंजीकृत धावक को टी-शर्ट कंफर्म मिलेगी, और बाकी लकी ड्रॉ तो है ही। अब मेरा निवेदन है, और इस आयोजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए नगर पालिका भी अपने भरपूर व्यवस्थाएं जो भी इस दौड़ में शामिल होनी चाहिए वो हम सब करते हैं, जैसे कि सड़क गड्ढे और पेयजल व्यवस्था, साफ सफाई का ध्यान, और मोबाइल टॉयलेट्स। और ये भी नहीं बल्कि हर बार, हर साल पहले भी नगर पालिका की टीम का हर व्यक्ति, हर अधिकारी इस दौड़ में भाग लेता है। ये दिखाने के लिए, देश को हमें मैसेज देने के लिए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए कि हम सब एक हैं। तो आज सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि 10 अगस्त को प्रातः 6 बजे GIC मैदान में पहुँचें, हम बढ़ चढ़ के इस दौड़ में हिस्सा लें और वीर सपूतों को, अपने वीर जवानों को सलामी दें। जय हिंद, जय भारत। हमारे समाज सेवी के रूप में और जो समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, चाहे वो मंदिर से जुड़ा हुआ या राष्ट्र प्रेम की भावना से जुड़ा हुआ कोई भी कार्यक्रम हो। ऐसे हमारे सत्यप्रकाश रेसू जी
मेरे भाई और बैठे हुए मेरे भाई छोटे भाई समाज सेवी अमित पटपटिया जी, छोटी बहन के रूप में इस नगर की प्रथम नागरिक चेयरपर्सन श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, जिनका सहयोग हमेशा सभी कार्यक्रमों में मिलता रहता है। और दाईं ओर बैठे हुए संबलपुर युवा समिति के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, जज्बा दौड़ से जुड़े हुए सभी सदस्यगण, ये कार्यक्रम 3-4 वर्षों से इस कार्यक्रम में सहभागिता करने का अवसर मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण परिवेश के हम लोग हैं, लेकिन शहर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में हमारी सहभागिता रहती है। सतप्रकाश रेशु जी के द्वारा या अमित पटपटिया जी या बहन जी के द्वारा जो भी कार्यक्रम हुए, और इसमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, वैसे मेरा बोलने का कोई इसमें कोई अधिकार नहीं, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे सम्मानित पत्रकार बंधु, जिनका इस समाज को बनाने में, इस राष्ट्र को बनाने में जिनका सबसे बड़ा सहयोग रहता है, वो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ कि आपका हमें हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग मिलता रहता है। जज्बा दौड़ में सबसे प्रमुख इस जनपद मुजफ्फरनगर की ये बात देखी कि इसमें महिलाओं की, बहनों की और बच्चों की, स्कूली बच्चों की, सभी संस्थाओं की सबसे सहभागिता रहती है। जिस कार्यक्रम में, कोई भी कार्यक्रम हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उसमें महिलाओं की सहभागिता नहीं होती तो वो कार्यक्रम कभी सफल नहीं होता। कोई भी कार्यक्रम आप इतिहास उठा के देख लें। तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, लंबी बात नहीं करूँगा। आपको सतप्रकाश रेशु जी, अमित पटपटिया जी और जितने भी समिति के सदस्य हैं कि आप लोगों ने ये अभियान लिया है, इस राष्ट्र निर्माण का अभियान है और लोगों के स्वस्थ रहने का भी अभियान है। इसमें आपने कुछ किलोमीटर की जज्बा दौड़ रखी होगी, उसमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ लोग दौड़ पूरी करेंगे, कुछ आधी करेंगे, कुछ लोग सांकेतिक रूप से उसमें होंगे कि आप शुरुआत करेंगे, शुरुआत में रहेंगे, बीच में रहेंगे, आखिर में कुछ जिनकी आयु के हिसाब से लोग रहेंगे, लेकिन जितने यहाँ लोग हैं वो शुरू से लेकर आखिर तक इस जज्बा दौड़ में शामिल रहेंगे, पूरी सहभागिता करेंगे। और जितने भी कार्यक्रम आपने गिनाए, चाहे वो ब्लड डोनेशन का हो या वृक्षारोपण का हो या स्वच्छता अभियान का हो, इन सब सदस्यों को भी अदा कदा कहीं ना कहीं बहन जी को भी हमारे कार्यक्रम में योगा का कार्यक्रम आया था, उसमें भी आप सब लोगों की पूरी सहभागिता रही थी। यानी जो राज्य निर्माण, समाज निर्माण का कोई भी काम हो, समाज को दिशा देने वाला आपकी ये संस्था ऐसी है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसके लिए भी मैं आपको अलग से बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हम सब लोग उसमें रहेंगे। व्यवस्थाओं की दृष्टि से हमारे बीच में हमारी बहन जी बैठी हैं, बहुत ही मतलब सहज सुलभ भी हैं और बहुत बड़े उसके मालकिन भी हैं। कोई भी जो काम होगा सतप्रकाश रेशु जी बता दें, हमारे बहन जी मिलकर उन व्यवस्थाओं को करेंगे। मुझे लगता है कि जज्बा दौड़ में जो हम पानी की व्यवस्था करते हैं ठीक है, लेकिन कुछ उसमें ना